परावैद्युतांक, हवा के लिए परावैद्युतांक कितना होता है? तो एप्सिलॉन ई आर, परावैद्युतांक एप्सिलॉन ई आर का मान कितना होता है हवा के लिए? तो हवा के लिए 1 होता है। और याद रहे ये जो, अब यदि धातु के लिए पूछेगा तो धातु के लिए इसका वैल्यू अनंत होता है। और यही आपसे पूछेगा कि पानी के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, तो 80 होता है। ये 3 गो ऑब्जेक्टिव आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अगर हम लोग देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स का ए समय मात्रक क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स का ए समय मात्रक जो है ये आपका ओम मीटर है, याद रख लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स का ए समय मात्रक क्या है? ओम मीटर है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, Q इंटू एनी जो है निम्नलिखित में कौन सा मान संभव नहीं है? देखिएगा ध्यान से, इसका जो वैल्यू है जनरली कौन सा वैल्यू संभव नहीं है? तो आवेश का क्वांटम विकर्ण से दिया गया है Q इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस एनी होता है। और एन का जो वैल्यू होता है ना, एन का वैल्यू जो होता है इंटीजर फॉर्म में रहता है, 1 2 3, यानी पॉइंट में नहीं रहेगा, डायरेक्ट संख्या के रूप में रहेगा। तो इनमें से कौन सा पॉइंट में? सी है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा, संभव नहीं है। तो आवेश का, अगेन सवाल देखिए, आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है? तो याद रहे आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। और सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में क्या होता है? ए। और ए क्या है? तो आवेश है। ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन देखिए यही पूछा गया 2021 के एग्जाम में, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो किसी माध्यम की ई आर बराबर होता है किसी माध्यम की परमिटिविटी और उसका एयर के साथ परमिटिविटी का अनुपात होता है, ये होता है आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट है। पानी के लिए अभी जस्ट बताए, पानी के लिए परावैद्युतांक यदि पूछेगा, पानी के लिए जो वैल्यू होगा एब्सोल्यूट का ये 80 होगा। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर है। अगेन देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है, कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध है, मतलब सही है? तो आप लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है? Q अपॉन में Q इंटू ई होता है, जो होता है F बराबर Q इंटू ई। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन आप देखिए, अगेन क्या है कि किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेश, ठीक है, उनका बीच के दूरी, उनके बीच के विद्युत बल F है। यदि दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया जाता है, फोर्स कितना लगेगा? तो दूरी को आधा कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जानिए F बराबर क्या होता है? Q इक्वल टू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। अब दूरी को आधा कर देंगे तब फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फोर्स का जो मान होगा चेंज हो जाएगा। Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर के जगह पर R/2 के होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और 4 ऊपर में चला जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। आवेश का बीमा होता है, तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं, और Q इक्वल टू क्या होता है? IT। यदि बीमा लिखे तो A और T हो जाएगा, तो आवेश के बीमा क्या हो जाएगा? AT के बराबर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है? अगेन आपका सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? आवेशित केवल बोला है तो इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत, यदि लंबवत बोलेगा, इसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के स्थिति ऊर्जा का मान शून्य लेने पर इसका जो वैल्यू होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टॉ इक्वल टू होता है P क्रॉस E होता है, और इसका वैल्यू शून्य होता है तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो योग हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कूलाम बल है, तो कूलाम कैसा बल है? तो कूलाम बल जो है संरक्षी बल है, ये याद रखिएगा। जो कूलाम जो बल है आपका संरक्षी बल है। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है? ईधित स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षित होता है। अच्छा, किसी एकांक चालक के निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है? इसका आप कमेंट में कीजिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमेंट में, कमेंट बॉक्स में इसमें कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका आंसर जो सही होगा। अच्छा, एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? चलिए बताइए। एक कूलाम आवेश बराबर 3 × 10⁹ ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। अगेन आप देख सकते हैं, अगेन क्या है? विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है? तो E बराबर आप जान सकते हैं, E बराबर -dV बटा में dx होता है। यहाँ से यदि यूनिट भी देखिएगा तो वोल्ट
प्रति मीटर इसका यूनिट भी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नहीं तो ए हो जाएगा, दोनों तो सेम ही है। तो जब सामुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब सामुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे बुलबुला को, तो इसका जो त्रिज्या होगा बढ़ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रा क्या होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो चार्ज होता है प्लस और माइनस, ठीक है, दो चार्ज होता है और इसके बीच में सेपरेशन कुछ होता है आर, इसी को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको पी से सूचित करते हैं, पी बराबर क्यू इंटू 2 ए होता है। पी क्या है? तो कूलाम, और इंटू में मीटर, तो कूलाम मीटर, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगेन देखिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर जो आवेश है उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र है, और गतिमान रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो केवल ये आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित कौन सा विद्युत वाहक बल का मात्रक नहीं है? तो विद्युत वाहक बल जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ई बराबर आप अभी जस्ट जाने डी वी अपॉन में क्या डिक्स डी एक्स, तो वोल्ट प्रति मीटर, ये तो होगा ही होगा। न्यूटन प्रति कूलाम ये भी होगा, तो इस पे विचार कीजिएगा। अगेन देखिए, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व जो है संभव नहीं है? तो संभव नहीं इसका मतलब क्या है? इस टाइप का यदि प्रश्न देगा तो आप लोग को ये देखना है कि 1.6 यानी 16 से जो भाग लग जाएगा वो संभव है, और 16 से जो भाग नहीं लगेगा वो संभव नहीं है। तो देखिए आप, ये 16 दूनी 32 हो रहा है, 16 चौको 64, 16 का 16, और ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट। ये संभव वैल्यू नहीं है। 2.4 जो है 1.6 से डिवाइड नहीं लेगा, तो इस सवाल का आंसर आपका 2.4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, एक वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, तो उस पर यानी पूछ रहा है कि 1 कूलाम आवेश, ठीक है, 1 कूलाम में कितना आवेश हो सकता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, आवेश हो सकता है, तो 6.25 10 पर 18 से अधिक हो सकता है। ये आपका आंसर डी इज करेक्ट आंसर है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो Q1 और Q2 दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन बताया था? तो कूलाम बताया था, जो कि आप जानते हैं। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर के इंटू Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर आप क्या जानते हैं? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, 10 के पावर माइनस 19 कूलाम ये होता है। अच्छा, इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान यदि बोलेगा तो ये वैल्यू होता है, इतना ही केजी में होता है, ठीक है। अच्छा, यदि किसी गोलीय पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो याद रहे गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया गया था? किसी बॉडी में यदि आवेश रखा हुआ है तो कुल आवेश था, आप सोलेनोइड के अनुपात को क्या कहते हैं? ये फ्लक्स निकलेगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ये क्यू अपॉन में आप सोलेनोइड, तो ये आपका आंसर बी इज करेक्ट आंसर है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के नए से नए कंटेंट के साथ ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।